बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मैकरोनी सैलेड की एक बहुत ही झटपट सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और इसे एंजॉय करें। तो चलें फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे साथ आए मेरे किचन में, मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। ये बड़ा ही डिफरेंट सा है और लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन इस पर मेहनत बहुत ही कम आती है, तो इसे आप रमज़ान शरीफ में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 2 खाने के चम्मच तेल डाला है। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऑमलेट की तरह काट कर डाल दिए। उसको हल्का सा बस हमने सौते करना है, बहुत ही मामूली सा, बहुत देर तक नहीं पकाना हमने, बस सिर्फ इनका कच्चापन हल्का सा खत्म हो जाए और बस क्रंची रहें। आपने बस थोड़ा सा स्टर करना है। अब इसके बाद मैं इसमें 1 कप केचप डाल दूंगी। ये हमारा होममेड केचप है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा केचप बना था ये हमारा, और देखिए अभी तक इसका रंग कितना अच्छा है, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी और साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच पिसी हुई और कुटी हुई मिक्स की हुई लाल मिर्च डाल दूंगी। मैंने पिसी और कुटी दोनों मिक्स कर दी थी मिर्चें, तो वो मैंने 1 चम्मच डाला है। इसे अब थोड़ा सा पकाना है कि मिर्चों का कच्चापन खत्म हो जाए और केचप का पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। हमने बस इतना ही पकाना, बहुत ज़्यादा नहीं इसे पकाना। देखिए इसमें ना ऑयल निकलना शुरू हो गया। जो हमने ऑयल डाला था ना, वो थोड़ा थोड़ा साइडों से बाहर आ गया है। अब मैंने 2 कप बॉयल किए हुए चने इसमें डाल दिए हैं। मैंने रात को इनको भिगो दिया था थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर, और सुबह मैंने इन्हें बॉयल कर लिया है। अब ये बॉयल किए हुए चने मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपके चने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों, सख्त ना हों, वरना इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब मैंने इसमें 2 कप उबली हुई मैकरोनी डाल दी है। मैंने इस शेप की मैकरोनी डाली है, आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी शेप की मैकरोनी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि मैकरोनी पे सारा केचप, उसका मसाला, सब चीज़ें लग जाएं। अच्छी तरह से हर चीज़ को मिक्स कर लेना है हमने। तो ये देख लें, हमारा आराम से पास्ता का सैलेड तैयार हो चुका है। कितनी जल्दी, कितना झटपट बन गया है। बिल्कुल एंड में जब मैंने इसे उतारना है, उससे 2 मिनट पहले मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, और बस थोड़ा सा ही मैं इसे चलाऊंगी कि टमाटर पिघले नहीं। पिघलना ही कहते हैं ना, मेरा ख्याल है, नहीं वो पके नहीं, कच्चे कच्चे ही रहें थोड़े से। अब मैं इस पर हरा धनिया गार्निश कर दूंगी, इससे इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा। देखिए कितना कलरफुल सा, कितना प्यारा सा सैलेड बना है हमारा। ऐसे लगता है कढ़ाई में ना बाहर आ गई है, नर्सरी में आए हुए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम नर्सरी में आ गए बिल्कुल ही। तो चलें जी, ये है हमारे मैकरोनी एंड चिकपी सैलेड की फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।